सबसे पहली गलती गाय माता को जिमाते वक्त हम ये करते हैं कि हम एक वक्त की ही रोटी का भोग गाय माता को लगाते हैं, जबकि पाप तो मेरे भाई बहन सुबह शाम दोनों समय के खाने में था। भोग तो सुबह शाम दोनों समय का लगना चाहिए। दूसरी गलती हम ये करते कि हम पहले खुद ही अपना पेट भर लेते, बाद में गाय माता को जिमाते। आप बाजार गए, बाजार से लड्डू खरीद के लाए, 4 लड्डू निकाल के फ्रिज में रख दिए, बचे हुए लड्डू आपने खाए और 2 घंटे बाद आपको भगवान की याद है और आप भगवान के पास वो लड्डू लेके जा सकते हो क्या? फिर नहीं जा सकते भाई। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, कौन से नंबर की रोटी माता गाय माता को जिमाती है? पहली टोट की रोटी गाय माता को कभी भी नहीं जिमानी चाहिए। पहली रोटी में पाप भरा हुआ होता है। लगभग 1350 साल पहले हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति गाय माता को पहले पौध की रोटी नहीं खिलाता था। दरअसल क्या हुआ मेरे भाई बहनों, हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु के पद पर विराजमान था, और जब पड़ोसी की उन्नति होगी तो उसके पड़ोसी के पेट में दर्द तो होगा ही होगा। और हिंदुस्तान का पहले से दुर्भाग्य रहा कि हिंदुस्तान में मेरे भाई बहनों पाकिस्तान और चीन जैसे और भी गंदे देश थे, उन लोगों से हिंदुस्तान की संपन्नता देखी नहीं गई। उन लोगों ने हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटा, 17 बार ऊंट भर के सोना लूट के ले गए, लेकिन यहाँ की संपन्नता कम नहीं हुई। फिर उन लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान के वीर शूरमा ऐसा लड़ते कि शीश कट जाते थे, फिर भी उनके धड़ लड़ते रहते। तब मेरे भाई बहनों ये लोग बौखला गए और सोचा रहे इन हिंदुस्तानियों के पास कोई तो शक्ति है, कुछ तो है, इसका इलाज करना पड़ेगा। और फिर मेरे भाई बहनों वहां के आका ने हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने गुप्तचरों को भेज दिया। कोई हिंग बेचना है, कोई गुड़ बेचना है, वो लोग जगह जगह फैल गए, जगह जगह घूम गए। हिंदुस्तान की भोली भोली माताएं सबसे पहले भोजन घर के बाहर ही बनाती थी। पहले घर के अंदर रसोईया नहीं होती, वही बाहर बैठ के खाना बनाती, और सबसे पहले जो अच्छी रोटी बनती थी उसका भोग वो गौ माता जी को लगा देती थी। ये बात उन लोगों ने देखी और 4, 5, 6, 7 साल बाद वो सब इकट्ठा होकर अपने आका के पास गए और आका को बताया, वैसे तो ये हिंदुस्तानी बटे हुए हैं, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई श्याम को मानता है, लेकिन इनकी एक बात एक जैसी है, ये खुद खाने से पहले गौ माता को रोटी जिमाते। तब मेरे भाई बहनों उस आका ने हिंदुस्तान के उन तमाम गुप्तचरों से वो बात सुनी थी, तो उन कथावाचकों को इकट्ठा किया जो केवल पैसों के लिए कथा करते थे। वो सब लोग वहां इकट्ठा हुए, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से कथा करते थे वो नहीं गए। उन लोगों को वहां लालच आमिष दिखाया गया, आप खूब कथा करो, आप खूब आपके धर्म का प्रचार प्रसार करो, लेकिन आपको कथा में एक बात बोलनी पड़ेगी कि गाय को रोटी मत दो। उन लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम अगर हिंदुस्तान में जाके ये बात बोलते कि गाय को रोटी मत दो, तब तो हमारे तो माथे जूते पड़े। कहा फिर आप एक काम करो, आप बोलते ना पहले रोटी गाय को, उसको पहले कर दो। पहले की जगह पहले तो करना है, मात्रा ही तो बदलने, और क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे भाई बहनों उन लोगों ने पहले की जगह पहली रोटी बोलना शुरू कर दिया। और यहाँ पर कुछ दादी ऐसे भी बैठी जो पिछले 60 साल से रोटी बना रही है। बोलो मेरी प्यारी प्यारी दादियों, पहली रोटी कभी अच्छी बनती है क्या? दादियों को 60 साल का एक सर्वेंट बोल गया कि पहली रोटी कभी अच्छी नहीं बनती, कभी कच्ची रह जाती, कभी ढंग से फूलती नहीं, कभी जल जाती, कभी बढ़ जाती, कभी तवे कैलोरी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, कभी पोड़ी ठीक से नहीं थी। ऐसे परिस्थिति में घर वाले देखे माता फोड़ी करे, इससे अच्छा है कि गाय को ही सुलटा दे। जो व्यक्ति गौ से प्रेम करे वो पहली रोटी पे हाथ तो लगा ही नहीं सकता। तीसरी या चौथे नंबर की रोटी जो सबसे बढ़िया बनी, उसको हाथ में नहीं थाली में रखी, क्योंकि हाथ में तो भिखारी को पकड़ाया जाता है। हाथ में नहीं थाली में रखे, सूखी नहीं गुड़गी लगा करके, क्योंकि आप खुद जब खाने बैठते तो हमको 13 तरह के नाटक चाहिए, 4 नमकीन पापड़, तब जाके और गले के नीचे उतरती। और मेरे भाई बहनों भावों से जिमाए, क्योंकि भावों का बहुत फर्क पड़ता है। आपके घर में 2 बहुएं हो, एक बहू बहुत पैसे वाली हो, दूसरी बहू गरीब हो। गरीब बहू चटनी रोटी बना के खिलाती और पैसे वाली बहू हलवा पूड़ी बना के खिलाती हो। चटनी रोटी वाली बहू प्रेम से परोस जाती है, हलवा पूड़ी वाली बहू जोर से पटक जाती हो कि ले बुड्ढी खा ले। तो स्वाद चटनी रोटी में आएगा, हलवा पूड़ी में आएगा, बताओ?
तो हम भी गाय माता के सामने पटका झटकी करेंगे तो गाय माता को बिल्कुल कदापि पसंद नहीं आएगा। इसलिए प्रेम से जिमाए मेरी बहन, आप कम से कम इस क्रम को 1.25 महीने तक करके देखिए। 1.25 महीने बाद अगर आपको ऐसा महसूस हो हमारे घर के दुख मिट रहे। आज लोगों के दुख ही क्या है, बीपी हाई रहता है, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं और पति पत्नी झगड़ते रहते हैं। 1.25 महीने बाद आपको लगे कि बीपी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही, डायबिटीज कंट्रोल में आ गई, पति पत्नी के बीच के झगड़े खत्म हो गए, तो इस क्रम को 1.25 महीने बाद भी जारी रखना। और अगर आपको लगे नहीं कुछ फर्क भी महसूस नहीं हो रहा है तो 1.25 महीने बाद सीताराम बंद कर देना। और किसी को अगर ऐसा लगे कि नहीं हमारा तो बहुत नुकसान हो गया रोटियों के चक्कर में, तो कोई बात नहीं भाई, हमसे लेकर के चले जाना पैसे, लेकिन कम से कम 1.25 महीने तो जिमा करके देखो। जब हम गोमाता से भरा हुआ प्रसाद जिमेंगे, अन्न निर्मल हो जाएगा तो अपने आप मन निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल होगा तो परमात्मा दौड़ दौड़ के पीछे पीछे आ जाएगा। तो चलो मेरे भाई बहनों, ये यात्रा तो यहां तक है, फिर आगे और बहुत सारी चीजें हैं। मरने के बाद वैकुंठ जाओ या मोक्ष की प्राप्ति करो, या फिर अब शरीर भी तो छूटना बाकी है। शरीर छूटने के बाद उस लाश के साथ क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसका संस्कार पूर्ण करें, ये कल की कथा में जानेंगे। कल कथा का समय बदल गया है। कल कथा सुबह 7 बजे होगी। 1.5-2 घंटे की कथा होगी। सब अधिक से अधिक संख्या में पधारे। आप जो प्रतिदिन जल लेके आ रहे हैं उस जल को कल पूर्ण सिद्ध करेंगे। यह जल घर में छिड़कने से पितृ दोष, पेट दोष, वास्तु दोष, शल्य दोष, सभी प्रकार के दोष मुक्त होंगे। सारी कथा का पुण्य कल की कथा